सो दिस इज अ प्रैक्टिस सेशन और सवालात करते जाएंगे, जवाब आप लोगों को मिलते रहेंगे। एक एक करके हम लोग सवालात करेंगे शुरू में, ताकि जो गलतियां वो सामने आ जाए। सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। सॉरी। सो यू हैव टू डिटरमाइन वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स। ठीक है, पूरे सवाल को पढ़ लीजिए और यू हैव टू डिटरमाइन वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स। अच्छा जी, ऑल राइट। कुछ लोग, ज्यादातर लोग ट्रू कह रहे हैं और कुछ लोग इसको फॉल्स कह रहे हैं। सो लेट्स सी इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है ट्रू। चेक करते हैं। अच्छा, जो फॉल्स वाले हैं ना, वो लोग जरा मुखातिब होकर सुनिएगा जरा कि फॉल्स क्यों है। उनके मुताबिक सवाल ये था कि ट्रुथ वैल्यू मुझे बतानी है और यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स क्या है मेरा, ऑल इंटीजर्स। लेट्स सपोज मैं वन पुट करता हूँ। वन का स्क्वायर इज वन विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। टू का स्क्वायर इज फोर, फोर इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। थ्री का स्क्वायर नाइन, नाइन इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो इसका मतलब ये है, या इवन की चले कोई जीरो भी पुट कर ले एन की जगह पर, तो जीरो इज इक्वल टू जीरो। तो लिखा हुआ क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू। तो स्टिल दैट स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है, तो किसी भी एक स्टेटमेंट के ऊपर भी ये फॉल्स नहीं हो रहा। दैट्स व्हाई द आंसर इज ट्रू। अच्छा, हुजैफा साहब ने बड़ी जबरदस्त बात कर दी। मैं सब क्लास में होता तो उसको बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर पाता, लेकिन सुनिएगा हजरत, ये जो लिखा हुआ है ना, लिखा हुआ है एन स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू। ये जो बीच में और लगा हुआ है ना, ये आपको समझ में अब आएगा बड़े होकर कि और का मतलब होता है या तो पहली स्टेटमेंट ट्रू हो या दूसरी स्टेटमेंट ट्रू हो। जीरो इज नॉट ग्रेटर देन जीरो, बट जीरो इज इक्वल्स टू जीरो। जीरो जीरो के बराबर तो है ना, तो ये लिखा है ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, बड़ा हो या फिर बराबर हो। ठीक है, तो इस केस में जीरो इज इक्वल्स टू जीरो, दैट्स व्हाई द स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है जी, एनी अदर क्वेश्चन? नथिंग टू आस्क। ऑलराइट, ये इसका बी पार्ट है। ट्राई टू सॉल्व दिस वन। राइट योर आंसर इन द चैट बॉक्स। अच्छा जी, ऑल राइट। अगेन कुछ ज्यादातर लोग इसको फॉल्स कह रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों ने बीच में इसको ट्रू भी कहा है। तो लेट्स सी कि क्या सीन है। इट्स फॉल्स। अच्छा, अभी फॉल्स कैसे, लेट्स सी। एन लिखा हुआ है देयर एग्जिस्ट अ वैल्यू ऑफ एन फॉर विच एन स्क्वायर इज इक्वल टू टू। एन की कोई एक वैल्यू ऐसी है जिसपे एन स्क्वायर इज इक्वल टू टू जो है ना, वो ट्रू हो जाएगा। मैंने वन पुट किया, वन का स्क्वायर होता है वन, वन इज इक्वल टू टू, इट इज फॉल्स। मैंने टू पुट किया, टू का स्क्वायर इज इक्वल टू फोर, फोर इज इक्वल टू टू, ये भी फॉल्स। तो अब मैं कोई 1.5 तो रख नहीं सकता, या इसका जो आंसर ट्रू आएगा वो आएगा अंडर रूट टू के ऊपर। बट अंडर रूट टू इज नॉट एन इंटीजर। तो किसी भी केस में ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं हो रही है। दैट्स व्हाई इट इज फॉल्स। क्योंकि अगर एक वैल्यू के ऊपर भी ये ट्रू हो जाती तो मैं फतवा जारी कर देता कि हाँ इट इज ट्रू, क्योंकि एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर लगा हुआ। बट इट इज फॉल्स इन ऑल द केसेस, दैट्स व्हाई द आंसर इज फॉल्स। ठीक है जी, माशाल्लाह मेजॉरिटी जो है वो सही कर रही है। तो कुछ लोग हैं जो ट्रू, जिन्होंने ट्रू का जवाब दिया था, मेरे ख्याल में उनको पॉइंट क्लियर हो गया होगा। लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब ये तीसरा सवाल है भाई, कोशिश करें कि तमाम स्टूडेंट्स को सही करें। ट्राई टू सॉल्व दिस वन। ओके, सो द मेजॉरिटी इज सेइंग ट्रू आई गेस। कुछ लोग फॉल्स भी कह रहे हैं, ज्यादातर लोग मान में ट्रू कह रहे हैं और कुछ लोग इसके अंदर फॉल्स कह रहे हैं। लेट्स सी, इट इज ट्रू। अच्छा, व्हाई इज इट ट्रू? लिखा हुआ है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एन, एन स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एन। बोलते हैं मैं एन की, अच्छा फॉर ऑल लगा हुआ है, इसका मतलब ये कि सारी वैल्यूज पे ट्रू होना चाहिए। लेट्स सपोज मैं एन की वैल्यू जो है वो वन पुट करता हूँ। वन का स्क्वायर वन इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू वन, इक्वल्स टू भी लगा हुआ है, ठीक है, तो इट इज ट्रू। एन की वैल्यू टू पुट करी, टू का स्क्वायर इज फोर, फोर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू टू, इट इज ट्रू। एन की जगह पे थ्री पुट किया, थ्री का स्क्वायर इज नाइन, नाइन इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू थ्री, इट इज स्टिल टू ट्रू। और आप ये बात समझ रहे होंगे कि मैं जब जब कोई नंबर पुट करता चला जाऊंगा, द आंसर विल ऑलवेज बी ट्रू। So it will always be true in any case. That's why for all it is true. ठीक है जी, ओके जी, मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स द नेक्स्ट। लेट्स ट्राई टू दिस वन करेक्ट। अच्छी खासी जिंदगी गुजर रही थी, सब लोग फॉल्स फॉल्स लिख रहे थे,
फिर दो बच्चों ने आके ट्रू लिख दिया। अच्छा हसन साहब, आपसे मुखातिब होकर बात करना चाह रहा हूँ। मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। मैं जरा पूछना चाह रहा हूँ कि ये ट्रू कैसे हो रहा है भाई, जब मुझे नहीं पता कि जवाब सही है या नहीं है। ये क्या हुआ, हसन साहब चले गए? चलें जी, वो ट्रू लिख के जो है वो चले गए। चलें जी, एनीवेज लेट्स सी द आंसर इज, द आंसर इज फॉल्स। मेरे ख्याल में सबने ही फॉल्स लिखा, बस एक साहब ने ट्रू लिखा था और वो भाग गए आंसर देने के बाद। सो आई थिंक दिस वन इज क्लियर टू एवरीवन आई गेस। ठीक है जी। अच्छा, लेट्स मूव ऑन। अब आपने ये 4 सवालात करने, ठीक है। अच्छा, 4 सवालात के जवाब आपने अपने पास लिख लें, चारों को सॉल्व करके फिर एक साथ लिख दें। लाइक जैसे आप लोगों कल प्रैक्टिस कर, लास्ट टाइम प्रैक्टिस कर दे, टी टी एफ टी या एफ एफ टी टी, जो भी आ रहा है आपका आंसर, आप उसको लिख दीजिए। ओके जी, ऑल राइट। चेक करते हैं सबका। बस पहला वाला फॉल्स आ रहा है, आखिरी वाला फॉल्स आ रहा है, बीच वाले में दोनों सबके घपले आ रहे हैं। कोई ट्रू बोल रहा है, कोई फॉल्स बोल रहा है। लेट मी चेक इट आउट। तो हाँ, जिस किसी ने भी कहा था, सही कहा था कि बीच के दोनों ट्रू हैं। द फर्स्ट वन इज फॉल्स, द लास्ट वन इज फॉल्स, और बीच वाले दोनों ट्रू हैं। अच्छा, अब चेक कर लेते हैं। मेरे ख्याल में ई में किसी को मसला नहीं है, सबका ई सही है, ई जो है वो सही है मेरे ख्याल में, और सबका एच भी सही है। एफ चेक कर लेते हैं भाई, एफ में क्या लिखा हुआ है। There exists a value x for which 5x is equals to x. तो how can it be true? मुझे बताएं जिन लोगों ने, वाओ वेरी गुड, सभी ने जवाब बिल्कुल सही दिया है कि पुट x इज इक्वल टू 0। आप x के लिए 0 पुट कर दीजिए, 5 0 0 0 इज इक्वल टू 0। तो एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर है, हमें सिर्फ एक वैल्यू ऐसी चाहिए थी। वेरी गुड, प्रीटी गुड। तो f इस तरीके से ट्रू हो गया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट g। g के बारे में है एग्जिस्टेंशियल, सॉरी, यूनिवर्सल क्वांटिफायर फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x, x minus 8 is less than x। आई मीन दिस इज क्वाइट सिंपल कि मैं x की वैल्यू में से जब भी 8 माइनस करूंगा तो हमेशा x से छोटा ही होगा। मिसाल के तौर पर मैंने x की वैल्यू रखी 15, 15 minus 8 becomes 7 and 7 is less than 15। क्वाइट ऑब्वियस, आप x की कोई और वैल्यू रख दीजिए। जो लोग इसको फॉल्स कह रहे थे, तो वो किसी एक स्टेटमेंट पे x की मुझे कोई एक ऐसी वैल्यू बता दीजिए जिसपे ये फॉल्स हो रहा है। अच्छा, बिलाल साहब कुछ फरमाना चाह रहे हैं तो जी बिलाल साहब। सर सर ये जो एफ वाला है, इसमें अगर हम जैसे आपने बोला कोई एक वैल्यू भी हम रख लें तो उसमें हम देखते हैं, तो अगर अगर इसमें हम 1 रख लें एक्स की जगह, तो ये नॉट इक्वल टू हो जाएगा ना सर? हम जी की बात कर रहे हैं ना? मैं एफ का पूछ रहा था सर। जी तो आप क्लियर है सर, समझ में आ गया था। जी, आप एफ में क्या चाह रहे हैं, एक्स पे क्या रख लें? 1 रख लें अगर हाँ तो सही है, फॉल्स हो जाएगा। तो फॉल्स भी हो सकता है या ट्रू ही इसका आंसर, ट्रू ही बल्कि आंसर होगा इसका। असद आप इसके पीछे देखें कौन सा क्वांटिफायर लगा हुआ है, एग्जिस्टेंशियल लगा हुआ है या फिर यूनिवर्सल लगा हुआ है? सर यूनिवर्सल। ये ई जो है वो यूनिवर्सल है, नहीं सर, वो दूसरा है। एग्जिस्टेंशियल है ना? सही, एक्सीडेंशियल है सही। एग्जिस्टेंशियल के अंदर हमें एक वैल्यू चाहिए होती है ट्रू करने के लिए, तो वो एक वैल्यू कौन अच्छा सी है, सही, एक्स की वैल्यू 0। हाँ सही सही समझ गया सर। ठीक है, सही। वेरी गुड, थैंक यू। हाँ भाई, जी जी वाले में कोई मुझे बंदा इसको फॉल्स करके दिखा दे, कोई ऐसी वैल्यू मुझे बता दें एक्स की जिसपे जो मेरा क्वेश्चन नंबर जी है वो फॉल्स हो जाए। अच्छा, बोल रहे हैं भाई एक साहब कह रहे हैं कि जी की वैल्यू में 0 रखें। मैं इनको जरा अलाइन पे ले लेता हूँ ना। शहरियार आसिफ नाम है इनका, हमारी क्लास के पार्टिसिपेटेड स्टूडेंट हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। जी शहरियार साहब, आप कह रहे हैं कि 0 रख लें? यस सर। आइए जरा 0 रखें। 0 माइनस 8 कितना होता है? 0 -8 -8। ठीक है, लेस देन के बाद क्या लिखा हुआ होगा? 0।
-8 is less than 0. Is it true or false? सर यूं होगा ना, 0 बड़ा है -8 से। हाँ सही है। तो गलत क्या है इसमें? अच्छा सॉरी सर, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो अरे गया कोई था। सॉरी वॉरी की बात नहीं है भाई, पढ़ने के लिए बैठे हैं यहाँ पे, कोई टेंशन की बात नहीं। सवाल पूछो, वेरी गुड, थैंक यू। कंफ्यूज हो गया था। नहीं कंफ्यूज ना हो भाई। ठीक है जी, ऑल राइट, एनी अदर वन? और किसी का कोई सवाल है? ठीक है जी, देयर इज नथिंग टू आस्क, सो मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स सम नेक्स्ट क्वेश्चंस। अब ये सवाल करें भाई, अब इसमें दो वेरिएबल्स आ गए हैं, x भी आ गया और y भी आ गया। लेट्स प्ले विद दिस, टेक योर टाइम, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन इंशाल्लाह आप लोग कर लेंगे। ट्राई टू डू दिस वन। अच्छा वैसे तो ये सॉल्व हुए भी ही हैं मेरे ख्याल में, हाँ आगे आगे वाले आपको करने होंगे। अच्छा अब देखिए ये दो वेरिएबल से कैसे खेलेंगे, समझिएगा भाई। लिखा हुआ है देयर इज अ वैल्यू ऑफ x फॉर ऑल वैल्यू ऑफ y, x स्क्वायर इज लेस देन y प्लस 1। अच्छा x और y की वैल्यूज दी हुई है ऊपर, आप देख सकते हैं। x की वैल्यू भी क्या है 1 2 3 और y की वैल्यू भी क्या है 1 2 3। समझिएगा जरा मेरी बात को, दो वेरिएबल से पहली मर्तबा आप लोग कर रहे हैं और ये कॉम्बिनेशन देखिएगा। पहले x की वैल्यू क्या बोल रहे हैं, देयर एग्जिस्ट अ वैल्यू ऑफ x, x की एक वैल्यू पर y की तमाम वैल्यूज के लिए ट्रू होना चाहिए। अच्छा मैंने क्या किया, मैंने x की एक वैल्यू रखी है 1, 1 का स्क्वायर इज 1 लेस देन, अब मैं y की तमाम वैल्यू रख के देखूंगा। y की वैल्यू मैंने 1 रखी, 1 प्लस 1 इज 2, 1 इज लेस देन 2, यस ट्रू। फिर मैंने y की 2 करके देखी, 2 प्लस 1 इज 3, लेफ्ट हैंड साइड पे क्या था 1, 1 इज लेस देन 3, यस इट इज ट्रू। फिर मैंने y की 3, मैंने y की वैल्यू 3 रखकर देखी, 1 इज लेस देन 3 प्लस 1 4, इट इज ट्रू। तो x की एक वैल्यू पर y की तमाम वैल्यूज ट्रू होनी चाहिए। मैं अगेन जुमला समझिएगा, x की एक वैल्यू, देयर एग्जिस्ट अ वैल्यू ऑफ x फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ y, दिस स्टेटमेंट शुड बी ट्रू, यस दिस इज ट्रू। अच्छा दूसरा देखिए आप, अच्छा दूसरा भी सेम ही है असल में, यहाँ पे भी फॉर सिंगल वैल्यू ऑफ x देयर एग्जिस्ट फॉर एवरी वैल्यू ऑफ y आ रहा है। तीसरा देखें भाई, तीसरा कहता है कि फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ y, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज लेस देन 12। अब मुझे x की और y की तमाम वैल्यूज चेक करनी होंगी, ठीक है। और आप लोगों को पता होगा कि कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं। मैं x की वैल्यू 1 लूंगा तो y की वैल्यू 1 2 3, जब मैं x की वैल्यू 2 लूंगा फिर y की वैल्यू 1 2 3, फिर जब मैं x की वैल्यू 3 लूंगा तो y की वैल्यू 1 2 3, ठीक है। मैं चेक करता हूँ, पहले मैंने x की वैल्यू 1 ली, y की वैल्यू 1 ली, 1 प्लस 1 लेस देन 12 सही है। x की वैल्यू 1 रखी हुई है, y की वैल्यू 2 कर दी, 1 प्लस 4 लेस देन 12 ट्रू, ये भी सही है। x की वैल्यू 1 रखी, y की वैल्यू मैंने 3 रख दी है, तो 1 प्लस 10 बिकम्स 11, 11 इज लेस देन 12, ठीक है जी। x की अभी मैंने वैल्यू 1 रखी है, 1 x की वैल्यू 1 रखने पर y की वैल्यू आप कुछ भी रख दीजिए, आंसर विल बी ट्रू। अच्छा जवाब अभी नहीं आया, अब मैं x की वैल्यू 2 पुट करूंगा, तो x की वैल्यू 2 पुट की, x की वैल्यू 2 पुट करी और y की वैल्यू 1, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 1 इज 5, 5 इज लेस देन 12, ठीक है। x की वैल्यू 2 रखी हुई है, 2 का स्क्वायर 4, y की वैल्यू भी 2 रखी, 2 2 4, 4 प्लस 4 बिकम्स 8, 8 इज लेस देन 12, ये भी सही है। अब मैंने क्या किया, x की वैल्यू 2 रखी हुई है, y की वैल्यू 3 कर दी। x की वैल्यू 2 का मतलब ये कि 2 का स्क्वायर 4 और y की वैल्यू 3 का मतलब 9, 4 प्लस 10 बिकम्स 13 इज लेस देन 12, स्टेटमेंट इज फॉल्स। हालांकि अभी आगे भी कॉम्बिनेशंस मौजूद थे लेकिन मैं उनको नहीं करूंगा क्योंकि मुझे फॉर ऑल के लिए एक एक वैल्यू चाहिए जिसपे निगेशन आ जाए, जिसपे फॉल्स आ जाए। तो इस पे ये फॉल्स आ गया तो मैं फतवा जारी कर दूंगा कि द आंसर इज फॉल्स, ठीक है जी। नाउ ट्राई टू सॉल्व दिस वन, अब ये करने की कोशिश करें। एनीवेज ये इसके आंसर हैं भाई, द फर्स्ट वन इज ट्रू, द सेकंड वन इज फॉल्स, द थर्ड वन इज ट्रू एज वेल। अब आप लोग सवाल करें भाई कि क्या इसमें, जिसमें पहले ए वाले में किसको मसला है, जिसको मसला है वो बोल दे भाई मी, ME लिख दे चैट बॉक्स में, एक एक करके डिस्कस करेंगे। मुझे पता है कि अभी नए सवाल आते हैं आपके लिए, आप लोगों के मसाइल होंगे, ठीक है जी। आशा को मसला है
बाकी लोगों में मसला है, आशा को मसला है तो बात करके देख लेते हैं। आशा, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। जी आशा, कैन यू हियर? आशा, आपको मेरी आवाज आ रही है? सर ठीक है, ऑलराइट। अच्छा, आपके मुताबिक ये सर false होना चाहिए। जी फरमाइए। सर ये सर मैंने इसमें फॉल्स लिखा था इसमें। ठीक है, अच्छा ये फॉल्स कैसे है? सर एक्स की वैल्यू जो भी पुट करेंगे वो इक्वल नहीं होगी वाई के। जैसे मिसाल के तौर पर आप एक्स की क्या वैल्यू पुट कर रही हैं और वाई की क्या वैल्यू पुट कर रही हैं? सर जैसे एक्स की वैल्यू मैंने 1 की सही है, और वाई की वैल्यू भी और 1 पुट कर दें? वाई की भी 1। सर कंफ्यूजन इसमें हो रही है कि इसमें दोनों वो यूनिवर्सल और एग्जिस्टेंट ये दोनों यूज हो रहे हैं ना, तो इसमें कंफ्यूजन हो रही है चले चले कि चले ट्रू मेरे होगा या साथ मेरे फॉल्स साथ रहें, होगा। करते हैं इस सवाल को, करते हैं ये पार्ट को करते हैं कि सवाल है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स देयर एग्जिस्ट अ वैल्यू ऑफ वाई फॉर व्हिच दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। एक्स की तमाम वैल्यूज के लिए मैंने कहा एक्स की वैल्यू 1 रखा, तो और अगर मैं वाई की बोले ना वाई की एक वैल्यू रख सकते हैं आप, तो मैंने कहा वाई की वैल्यू भी 1 रख दीजिए। मेक सेंस? मैंने कहा एक्स की वैल्यू 2 रख दें, तो एक्स की वैल्यू जब मैं 2 रखूंगा तो एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा? सर 4। 4 हो जाएगा। तो क्या मैं वाई की वैल्यू 4 रख सकता हूँ? सर यस सर। तो मैंने वाई की वैल्यू 4 रख दी, तो 4 इज इक्वल टू 4 ट्रू हो गया। मैंने एक्स की वैल्यू 3 पुट कर दी, तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 9। 9। क्या मैं वाई की वैल्यू 9 पुट कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ। यस तो सर। एक्स की तमाम वैल्यूज पे एक्स की वाई की एक वैल्यू ऐसी होनी चाहिए जिस पे ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाए। तो ऐसा हो रहा है। आप मुझे एक्स की कोई ऐसी वैल्यू बता दीजिए वो मैं पुट करूँ और वाई की वैल्यू पुट ना कर सकूं। दिस इज नॉट द केस। तो इसमें आप एक्स की कुछ भी वैल्यू पुट करें, कोई कोई ना कोई वाई की एक ऐसी वैल्यू निकल आएगी जिसपे ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी। दैट्स व्हाई द आंसर ऑफ ए इज ट्रू। अच्छा, जैन साहब का भी जवाब था कि भाई ये फॉल्स है गालिबन, तो जैन साहब को भी लाइन पे ले लेते हैं और बात कर लेते हैं। जी जैन साहब। सर इसको इस तरह कह सकते हैं कि हम x की हर वैल्यू पे y की एक ना एक वैल्यू कोइंसाइड हमारी करनी चाहिए। बस बिल्कुल यही बात यहाँ पे सिंबॉलिक फॉर्म में लिखी हुई है। एक्स की हर वैल्यू का मतलब फॉर ऑल आ गया, वाई की एक वैल्यू एग्जिस्टेंशियल आ गया। आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे यानी हैं। जहाँ पे हमारे पास यूनिवर्सल है तो उसमें हर वैल्यू करेंगे, और जहाँ पे एग्जिस्टेंशियल है उसमें सिर्फ